रहते हैं। भाजपा हमेशा चुनाव के मूड में रहती है। तो क्या ये बातें सच हैं? यदि पार्टी हम नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज़। जैसे जैसे चुनाव का समय यानी लगभग लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव जो है लगभग एक साल के गैप में होने वाला है, जैसे जैसे करीब आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सक्रिय तौर पर क्षेत्र के हर एक जनता के घर तक जाकर और प्रधानमंत्री द्वारा जो कार्य किए गए हैं पिछले 9 साल को लेकर, उन सभी कार्य को, उन सभी योजनाओं को जनता को सीधे बताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसी सब को जानने के लिए और समझने के लिए मेरे सामने एक शख्सियत मौजूद है जो लगभग 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और सक्रिय मेंबर के तौर पर कार्य कर रहे हैं। चाहे सामाजिक कार्य हो या फिर पार्टी का कार्य हो, सभी कार्य में आप ही काफ़ी तौर से ये अपना अहम भूमिका निभा रहे हैं। उसका परिणाम ये हुआ कि बसंत कुमार सिंह को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक इनाम किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष के तौर पर दिया गया है। तो आइए जानते हैं किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष बनने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं और जो आने वाले पॉलिटिकल का जो राजनीतिक है 24 और 25, किस तरह का भूमिका इनका होगा और क्या इनके मन में चल रहा है कि क्या 2025 में शिवहर का कोई चेहरा, शिवहर का कोई बेटा ही चुनाव लड़ेगा। आइए उन सही मुद्दे पर इसे हम बारीकी से बात करते हैं। पहले मीडिया में स्वागत है सर। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं शिवहर विधानसभा के जनता का स्वागत करता हूं और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वर्षों से, करीब 14 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं और पार्टी के प्रति हमेशा वफादार रहा हूं। और पार्टी का जो कार्यक्रम अभी जो चल रहा है 9 साल बेमिसाल, उसके लिए हम लोग तन मन धन से जनता से संपर्क बनाए हुए हैं, घर घर जाकर संपर्क बनाना चाह रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया है इस 9 सालों में, उस कार्य को मैं चाहता हूं कि हर एक लोगों को जानकारी दे दूं और ये बेमिसाल के तौर पर इसको पेश करूं। जैसे गैस कनेक्शन हुआ, आपको उज्ज्वला योजना और मातृत्व योजना, मतलब बहुत सारे विकास योजनाएं जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस देश में किया गया है, उस सारे योजनाओं को हर एक जन जन तक पहुंचा देना मेरा लक्ष्य है। और मैं चाहता हूं जो फिर अगली बार नरेंद्र मोदी की सरकार बने और बिहार में भाजपा की सरकार बने और सरकार मतलब भाजपा की बने और एक पूरे बहुमत के साथ बने। भारतीय जनता पार्टी जो है आने वाले 24 के लिए किस तरह की तैयारियों में जुटी है या पूरी तैयारी कंप्लीट हो गया होगा? पूरी तैयारी में लगी हुई है। हम लोगों का पूरे देश में इसके लिए अभियान छिड़ा हुआ है। 9 साल बेमिसाल के तहत पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक भारी सभा का आयोजन करना है और उसमें केंद्र के नेता लोग और स्थानीय नेता लोगों की भागीदारी होगी और सारे लोगों को जो योजना चल रही है उस योजना की जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। पछा बुझे जो हम लोग तो हमेशा चुनाव के मूड में रहते हैं। भाजपा हमेशा चुनाव के मूड में रहती है। क्या आने वाले समय में नरेंद्र मोदी का आंधी जो है वो बरकरार रहेगा? बिल्कुल बरकरार रहेगा। उससे तेज आंधी होगी। 2019 में जितना सीट हम जीत के आए हैं उससे ज़्यादा सीट इस बार जीत के आएंगे। हम 400 के पार जाने वाले हैं इस बार। हमारा विपक्ष का आरोप है कि महंगाई जो है कहीं न कहीं इस सरकार में ज़्यादा बढ़ी है, इसको क्या कहना चाहेंगे? महंगाई बढ़ी नहीं है। महंगाई बढ़ी है तो लोगों का वेतन बढ़ा है, आमदनी बढ़ी है, किसानों की आय दोगुनी हुई है, किसान के लिए बहुत सारी योजनाएं आई हैं। अब महंगाई बढ़ी है, थोड़ा बहुत महंगाई बढ़ी है तो भाई समय के हिसाब से महंगाई न बढ़ेगी तो फिर देश मजबूत कैसे होगा? पैसा कहाँ जा रहा है? सरकार के खजाने में ही तो जा रहा है। जो टैक्स हम ले रहे हैं महंगाई बढ़ा कर, पैसा तो सरकार के खजाने में ही न जा रहा है। सरकार के खजाने में जाएगी तभी ना हम विकास करेंगे देश का। कैसे विकास हो? बसंत जी, एक बड़ा अब काफ़ी आप पुराने पॉलिटिकल हैं और जिस परिवार, जिस घराने से आते हैं, कहीं ना कहीं वो चर्चित परिवार है और चर्चित घराना है। शिवहर के विकास में काफ़ी योगदान रहा है आपके परिवार का भी, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी अस्पताल हो या फिर जिस अन्य कार्यक्रम में भी आपका परिवार काफ़ी सक्रिय रहा है। तो क्या आपको पॉलिटिकल के तौर पर देखा जाए तो क्या 24 में जो है वो भारतीय जनता पार्टी शिवहर में कोई चेहरा होगा या फिर या जो वर्तमान चेहरा वो हो या बदलेगा? अभी जो 2024 में अभी वर्तमान चेहरा जो है वही रहेंगे और आगे पार्टी जो निर्णय लेगी, जिसको उम्मीदवार बनाएगी, हम उसके साथ हैं। तो एक मैसेज हमें मिला है कि आप भी कहीं न कहीं गुपचुप तरीके से जो है वो विधानसभा की
तैयारियों में लग गए हुए हैं, तो क्या ये बातें सच हैं? यदि पार्टी हमको मौका देगी तो पार्टी के विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा। पार्टी जो जवाबदेही देगी मैं उसको पूर्ण रूप से वफादारी से उसे निभाऊंगा। यदि पार्टी चाहेगी जो चुनाव लड़े तो मैं चुनाव लड़ूंगा। यानी मन में इच्छा है कि अगर मुझे मैंने पार्टी का सेवा किया है, मैं दिन रात पार्टी के लिए लगा रहता हूँ और मुझे मैं पार्टी के प्रदेश कांटेक्ट में भी बना हुआ हूँ, बराबर उन लोगों से बातें होती रहती है। मेरा प्रयास रहेगा जो पार्टी मुझे मौका दे, और मौका देगी पार्टी तो मैं पार्टी के विश्वास पर खरा उतरूँ। कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी मैसेज, एक बहुत बड़ा संदेश और बहुत बड़ी खबर मानिए कि एक शिवहर का बेटा कहीं न कहीं सक्रिय तौर पर और गोपनीय तरीके से भी तैयारियों में, विधानसभा के तैयारियों में जो है वो बसंत कुमार सिंह लग गए हुए हैं। और इन्होंने एक बार बहुत ही स्पष्ट कर दिया है कि अगर पार्टी के आला कमान चाहती है तो उस सभी भूमिका के लिए बसंत कुमार तैयार है। तो क्या क्या मतलब आपने बहुत बड़ी बात कही है कि क्या शिवहर के विकास में एक स्थानीय नेता का होना बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल स्थानीय नेता का होना जरूरी है। बाहर के लोग आते हैं, चुनाव जीते हैं, चले जाते हैं, मुलाकात नहीं जनता से हो पाती है, जनता की समस्याएं ज्यों की त्यों पड़ी रह जाती है। मेरा परिवार हमेशा से शिवहर में राजनीति किया है, राजनीति मुझे विरासत में मिली है और बहुत मेरा योगदान है। मेरे परिवार का शिवहर के विकास में बहुत बड़ा योगदान है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। इसलिए मैं हमेशा चाहूँगा कि शिवहर का बेटा शिवहर का नेता हो और शिवहर को आगे बसंत कुमार को यकीन है और विश्वास है कि अगर पार्टी मुझे वो जिम्मेदारी देती है तो हम उस जिम्मेदारी पे पूरी तरीके से खरे उतरेंगे। मुझे पूरा विश्वास है पार्टी जो भी जवाबदेही देगी, जो भी यदि चाहेगी पार्टी टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा और पार्टी के विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा और जनता के भावनाओं को भी मैं पूरा करूंगा। जो जनता की ये शिवहर में जो समस्याएं हैं, सारी समस्याएं को दूर करने का मैं कोशिश करूंगा। एक बड़ी बात आपने घोषणा किया है, मोटा मोटी घोषणा मतलब एक मन की बात को आपने जाहिर किया है। तो अगर पार्टी आपको मौका देती है तो क्या शिवहर के विकास के लिए, शिवहर के विकसित होने के लिए क्या क्या प्लानिंग होगा आपके मन में? शिवहर के में अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में भले अस्पताल तो सदर अस्पताल तो बन गया तैयार है, लेकिन उसमें बहुत सी अभी कमी है। जैसे CT स्कैन नहीं है, MRI नहीं है, इस सब के लिए मैं प्रयास करूँगा। एक खेल का मैदान शिवहर में बहुत ही ज़रूरी है। मैं पहले प्राथमिकता दूंगा जो शिवहर में एक खेल का मैदान हो। आपकी बात को यहाँ पे हम रोक रहे हैं, कहीं ना कहीं आप हर छोटी बड़ी राजनीतिक पहलुओं पे आप बड़ी बारीकी के साथ मतलब एक फोकस कर रहे हैं, उसको आप सर्च भी कर रहे होंगे। तो क्या आपने आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी बसंत कुमार को अगर चेहरा बनाती है तो क्या उस चेहरे पे पूरा फोकस किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल किया जाएगा, चेहरे पर बिल्कुल फोकस किया जाएगा। मैं चाहूँगा जो शिवहर की मतलब जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो देहात में हो, शहर में हो, शहर का सर्वांगीण विकास हो। और मैं फिर कहता हूँ जो शिवहर में एक खेल मैदान न रहने से शिवहर जिले के बच्चों खिलाड़ियों की प्रतिभाएं दब रही है। मैं नहीं चाहता हूँ जो वह दबे और खेल का मैदान बने और जितनी भी समस्याएं हैं उस सारी समस्याएं शिवहर से दूर हो। अब जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो पहल किया है, 9 साल बेमिसाल पे एक प्रोग्राम चल रहा है और आपका लगभग योगदान इस पार्टी के साथ लगभग 14 सालों का है। तो क्या आपके अनुभव का, आपके मेहनत का आपको फल जो है विधानसभा में मिलेगा? आपको मिलना चाहिए, पार्टी को देना चाहिए। जिस तरह से मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, पार्टी के लिए समर्पित हूँ और 9 साल बेमिसाल के तहत जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें मैं पूर्ण अपना भागीदारी निभा रहा हूँ और हर एक कोशिश कर रहा हूँ जो पूरे विधानसभा क्षेत्र के हर एक गाँव, हर एक मोहल्ले में जाकर मैं लोगों से मिलूँ। और इसका मुझे पूरा विश्वास है जब पार्टी ज़रूर मेरे बारे में कुछ सोचेगी, ज़रूर कुछ निर्णय लेगी, चाहे जो भी जिम्मेदारी दे मैं उसको पूर्णतः निभाऊंगा। अभी जो बिहार की सियासत है, कहीं ना कहीं महागठबंधन और NDA, तो क्या 2025 में जो है NDA की सरकार बिहार में होगी? बिल्कुल होगी NDA की सरकार। अभी जो जंगल राज चल रहा है बिहार में, जनता ऊब चुकी है इस शासन से। जनता बिल्कुल चाहती है जो बिहार में भाजपा की सरकार हो और भाजपा की सरकार हो और बिहार की विकास हो। अब पूरे विश्वास के साथ हम बोल रहे हैं जो 2025 में बिहार में भाजपा की सरकार अकेले बहुमत से बनेगी। तो कहने के महागठबंधन कहना है कि हम बिहार में जो है वो भाजपा को 0 पे बोल्ड कर देंगे। बिल्कुल गलत, 0 पर खुद बोल्ड हो जाएंगे। तेजस्वी जी की सरकार कैसे चल रही है लोग देख नहीं रहे हैं उसको।
और ये हो सकता है, हमको तो उम्मीद है जो 2025 तक ये दोनों साथ ही नहीं रह पाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे ना, तो अलग रहेंगे, साथ रहेंगे तो जनता दल विलीन हो जाएगी, जनता दल ही विलीन हो जाएगी आरजेडी के साथ। तो कहने के आप 25 और 24 दोनों पे सक्रिय तौर पे जो है बिहार में कब्जा करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम दोनों जगह सरकार बनाएंगे। 2024 में लोकसभा में हम 400 के पार जा रहे हैं और बिहार में भी हमारी सरकार बनेगी और स्पष्ट बहुमत से, 2/3 बहुमत से मेरी सरकार बनेगी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के जिला मोर्चा यानी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष बसंत कुमार को। इन्होंने बहुत ही बारीकी से अपनी सियासती जो पारी है खेलने के लिए पूरी तरीके से इन्होंने तैयार है और इच्छा भी जाहिर कर दिए है। अगर पार्टी मुझे मौका देती है सेवा करने का तो उनके विश्वास पे मैं खरा उतरूंगा और जो योगदान हमारे परिवार का रहा है शिवहर के विकास में, उनको और रफ्तार के साथ बसंत कुमार ही जो है वो शिवहर की नक्शा को, दिशा को और तस्वीर को बदल सकता है। ये फैसला तो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ही करेगा, लेकिन बसंत कुमार ने अपने बयान से कहीं ना कहीं एक सनसनी फैला दिया है। अगर मुझे मौका मिलता है 25 में तो इसको मैं ज़रूर भुना लूँगा। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज़ को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव ज़रूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।